हमारी नहीं है, क्योंकि सर्वर में टोटली सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर आपने नहीं करवाया 5 दिन के अंदर-अंदर महीना खत्म होने के बाद, तो आपको एरर्स आएँगे, जो अभी जिमी भाई कह रहे थे। ठीक है? जिमी भाई जो बोल रहे थे वो है। ठीक है? नहीं हो सकते। प्राइस एक्शन और एसएनआर खुद से ड्रॉ नहीं हो सकते। सप्लाई और डिमांड भी बड़ी मुश्किल से होता है, और आप कह रहे हो एसएनआर ड्रॉ हो जाए, नहीं होंगे वो ड्रॉ। वो भाई नहीं ड्रॉ होंगे। ये तो सबसे पहले लॉजिक ही गलत है आपकी। पाइन स्क्रिप्ट ही नहीं बनेगा। आप जो बना रहे हो ना, वो नहीं बनेगा। फिर एरर आएगा। देखें, हर चीज के पीछे एक सपोर्टिंग करेक्टर होता है। हर चीज के पीछे एक सपोर्टिंग करेक्टर होता है, तब जाके कहीं मार्केट में आपको काम होता है। उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। अगर आप सपोर्ट के ऊपर नहीं बैठोगे ना, तो आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे। कभी भी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है? उसकी रीजन ये है कि मार्केट में आपको पता ही नहीं है मार्केट चलती कैसे है। अगर आपको पता है, तो आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट चेंज करती रहती है। जिस सपोर्ट को वो तोड़ेगी, उसको अगली बार रेजिस्टेंस बना लेगी, और रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो सपोर्ट बना लेगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, टेक्निकली प्रॉब्लम है, जिसके पीछे जिमी भाई आप भाग रहे हो। वो आपको उल्टे मुंह गिरा देगा। क्या करेगा? उल्टे मुंह गिरा देगा। समझ रहे हो? तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड होल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। हाँ जिमी भाई, देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें हर बंदे को हक है काम करने का, हर बंदे को हक है समझने का। लेकिन रास्ते गलत चुन लोगे तो फिर कैसे काम करोगे? नहीं कर सकते ना। ठीक है? हमने भी पाइन स्क्रिप्ट ही बनाया हुआ है, हमने भी पाइन स्क्रिप्ट ही बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर आप कोडिंग तो देखो कितनी ज्यादा की हुई है। नंबर 1 आरएसआई, नंबर 2 ईएमए, सब ईएमए। ठीक है? नंबर 3 एसएमसी, नंबर 4 आईसीटी, नंबर 5 टाइम जोन, नंबर 6 सर 15 मिनट में ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दिया है रेड ने। अब सेल हो सकता है? हाँ हो सकता है अब सेल। अब सेल ले लो, ले लो, मैं लगा देता हूँ सेल, लगा देता हूँ मैं। 1 मिनट कहाँ गया यार? सेल ले लो यार, लेकिन यहाँ पे मत लो यार। 1 मिनट, 1 मिनट यार, 1 मिनट यहाँ पे सेल मत लो। उसकी रीजन ये है कि मार्केट ने पिछला फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन लेनी है तो ले लो, कोई मसला भी नहीं है, इतना परेशानी भी नहीं है, एडी भी परेशानी कोई नहीं है। ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है भाई, क्या लग गया यार? ये क्या लग गया है? ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये एंट्री बनती थी, ये एंट्री बनती थी भैया आपकी, ये एंट्री बनती थी। ठीक है? असल में मैं बातों में लग के ना, फिर मेरे से भी काम काम ही होता फिर। ठीक है? और ये एंट्री बनती थी, और आपका एसएल कहाँ बनता है? आपका एसएल ये बनता है, इससे छोटा एसएल मरवा देगा। ये एसएल है। ठीक है? अब टीपी जो है, अब टीपी के लिए आपको सिंपल लॉजिक का इस्तेमाल करना है। आपको सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करना है। आपका ये है, और ये आपका टीपी होना चाहिए। दैट्स इट। ये टीपी होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए, बस। इसके अलावा कोई चीज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो लेफ्ट साइड के ऊपर
लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ मार्केट ने ये कम कांड किया हुआ है, ये कांड, यहां से उसको लिक्विडिटी मिल सकती है, यहां से उसको लिक्विडिटी मिल सकती है। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी केयरफुल, बी केयरफुल। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा सोच समझ के कदम रखना चाहिए। जज्बाती होके मार्केट में पैसे गंवा देना बुरी बात है, लेकिन हर बंदे का अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं तो ट्रेड नहीं लिया, ऐसे ही मैं कहूँगा मैंने ट्रेड लिया, मैंने ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पैरामीटर पे मार्केट नहीं पूरी उतरी। जब तक मेरे पैरामीटर पे मार्केट पूरी उतरेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना मेरी तरफ से सारा दिन बैठा रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे मेरे अपने हैं। तो फिर लॉजिक भी मेरी अपनी होनी चाहिए ना, ट्रेड लॉजिक हमेशा आपकी अपनी होनी चाहिए। अंदाजों से, जज्बात से गुजारा नहीं करने का, ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है मेरी जान के टुकड़ों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ चीजें आपको हमेशा सेम मार्केट में कंडीशन नहीं मिलती। मार्केट ढाई चाल चलती है, घोड़े की तरह ढाई चाल चलती है। अगर शतरंज आपने खेली है तो मार्केट शतरंज की तरह ढाई चाल चल के अपना अपना गोल्ड चलता है, गोल्ड अपना ढाई चाल के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मैं भी ब्रेक इवन इंतजार करूंगा गुड ट्रेड के लिए, बिल्कुल भी इंतजार, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन मैन। जितना इंतजार करके ट्रेड लोगे ना उतनी सक्सेसफुल ट्रेड मिलेगी, और जितना एग्रेसिवली ट्रेड में घुसोगे उतनी नुकसानदेह ट्रेड मिलेगी। एग्रेसिव होना ही नहीं ना, आपको सब्र रखना है ना यार, मैंने भी सब्र रखा है ना। मेरे पैरामीटर्स को फेल कर दिया उसने, मेरे पैरामीटर्स को फेल कर दिया, तो फिर मेरे लिए तो वो ट्रेड ना हुई ना। देखिए जो अपने असूल को गलत कर देगा, अपने असूल बनाए हुए के खिलाफ ट्रेड करेगा, वो फिर ट्रेड गलत ही होगी, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने आपके कहने पे ट्रेड आपको लगा दी है कि यार ये होना चाहिए, ये इस तरीके से यहां तक होना चाहिए। इज इट क्लियर? बस और कुछ नहीं। लेकिन मैं इंतजार करूंगा, मैं अपने लिए इंतजार करूंगा जब तक कि मुझे ट्रेड नहीं मिल जाती। जब ट्रेड मिल जाएगी देन हम ट्रेड करेंगे। उसमें चांसेस होते हैं, किसी भी ट्रेड सेटअप में देखिए चांसेस होते हैं 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 80% तक चांसेस होते हैं आपकी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के। जिस वक्त आप ये समझ जाएं कि आपकी 99% ट्रेड सक्सेसफुल होगी तो आप गलत रास्ते पे हैं। 70% भी चांस हो आपकी ट्रेड के सक्सेसफुल होने का तो वो एक अच्छा सेटअप है। लेकिन 100% तो मार्केट में कुछ नहीं है। 100% मार्केट में मैंने तो कुछ नहीं देखा भाई कि भाई 100% यही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। नथिंग, 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 नथिंग। अरे भाई 4-4 महीने की सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ दिया। 1 मिनट पहले बनी सपोर्ट को मार्केट ने इज्जत दी और चली गई ऊपर। 1 मिनट की सपोर्ट को इज्जत दी, मार्केट नीचे आ गई विद इन 1 मिनट। 1 मिनट पहले वो 1 मिनट में वो सपोर्ट बनी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। उससे कुछ ऊपर 4 महीने पुरानी सपोर्ट पड़ी जो अभी तक अनटच थी, मार्केट ने उसको देखा ही नहीं और निकल गई। मार्केट ने उसको देखा ही नहीं, निकल गई। ये वो एक्सपीरियंस है जो मार्केट में हमारे साथ हुआ है, जो मार्केट में हमारे साथ हुआ है, ठीक है। अब आप ये बोलो कि भाई आपके कहने के मुताबिक से मार्केट ने तो काम ही नहीं किया। अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि गोल्ड में जब आपने काम करना है तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। मार्केट पिछले 1 मिनट को सपोर्ट करके आएगी और पिछले 4 घंटे की सपोर्ट को इज्जत दिए बगैर ही चली जाएगी।
ये है गोल्ड। और बाज़ औक़ात ऐसी जगह से मार्केट रिटर्न हो जाती है, मार्केट ऐसी जगह से रिटर्न हो जाती है जहां से रिटर्न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है? लोग बहुत सारे मंजन बेच रहे हैं, ऑर्डर फ्लो बेच रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक बेच रहे हैं, ऑर्डर पता नहीं क्या-क्या कुछ बेच रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखो ना, एसएमसी फेल हो गई, एसएमसी फेल हो गई, लेकिन अभी मार्केट नीचे से सपोर्ट ले रही है। हालाँकि डिमांड ज़ोन नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है? डिमांड ज़ोन नीचे पड़ा हुआ है। तो हल क्या है? हल क्या है? हल भी तो होना चाहिए ना, हर चीज़ का हल है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी चीज़ का हल नहीं है, हर चीज़ का हल मौजूद है। आपके पास नहीं है तो मेरे पास है, आपके पास नहीं है तो मेरे पास है। कम एंड जॉइन अस, कम एंड जॉइन अस मेरी जान और मेरे शहज़ादे, मेरे भाई और मेरे बब्बू गोशे, कम एंड जॉइन अस। अब देखो ना, अब हम सब्र करेंगे, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। मैं बार-बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सब्र करा करो मार्केट में। मार्केट में कभी भी एग्रेसिवली घुसने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट में एग्रेसिवली घुसोगे, तो मार्केट आपको पटख डालेगी, उठा-उठा के मारेगी। समझ रहे हो? तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल कल की लाइव स्ट्रीम उठा के देख लो। जीपीपी, जेपीवाई में मैंने सडनली टारगेट हिट किया। आज भी सडनली टारगेट हिट हुआ। व्हाई? मेरे पास कुछ जादू का चिराग है? नहीं, 100% कुछ नहीं। 80%, 60%, 70% चांसेस हैं तो मैं ट्रेड में घुस जाता हूं। लेकिन लेकिन ध्यान से ही होना चाहिए। अब देखो, अब क्या फायदा? सबर करो भैया, सबर करो। मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं करना। जब मार्केट निकल गई आपके हाथ से तो आप सोए हुए उठे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब ट्रेड लगा रहे हो तो फिर सुसु भी करने मत जाओ, मोबाइल हाथ में रखो। किसी वक्त भी ट्रेड काटनी पड़ सकती है, किसी वक्त भी ट्रेड काटनी पड़ सकती है, किसी वक्त भी ट्रेड लेनी पड़ सकती है, किसी वक्त भी उसको आपको ब्रेक इवन करना पड़ सकता है। सब कुछ आपको करना पड़ सकता है। हम बताते हैं कि नाउ यू ट्रेल योर एसएल, ठीक है? ट्रेल योर एसएल, नाउ योर ब्रेक इवन।
देखिए हर चीज का एक तरीकाकार है। अभी मैं एक वो है मेहमान हमारे साथ, दूसरा दिन है उसका हमारे साथ काम करने का, तो उसको मैं जरा समझा रहा था कि भाई क्या चीज होती है, किस तरीके से होता है, क्यों क्यों कैसे, व्हेन व्हाई वेयर। ठीक है, ये सब चीजें उनके दिमाग में नहीं आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग में घुसानी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह जल्दी समझ जाएगी दुनिया। दुनिया समझती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? दुनिया के समझने में। ठीक है ना, दुनिया के समझने में प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं आती। दुनिया हमेशा अपने लालच को ज्यादा अहमियत देती है। ठीक है, ये और ऊपर चला जाएगा जब आपको एक चीज फिक्स कर दी गई है कि यार आपने इससे बड़ा प्रॉफिट नहीं लेना। मैं खुद नहीं लेता हूँ, खुद नहीं लेता हूँ। मुझे पता भी होता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। मेरी बेटी मुझे कल भी ये कह रही थी, पापा आपको पता भी है कि मार्केट ने यहाँ तक जाना है, आपने क्यों नहीं रुके? मैंने कहा भाई मैं नहीं रुकूंगा, और आप भी नहीं रुकोगी। क्यों नहीं रुकोगी? कि भाई बेटा, इसमें से आपको अपनी हैसियत के मुताबिक से प्रॉफिट लेके निकल जाना है। देखो अभी जो मैंने ट्रेड ली है, लास्ट ट्रेड जो मैंने ली है जीपीवी जेपीवाई में, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रॉफिट देके मुझे चलेगी। लेकिन मैं अगर उसमें लालच दे के मुताबिक से रुका रहता उसके अंदर, मैंने अपना एक रूल सेट किया हुआ है ना, उतने प्रॉफिट के बाद मैंने रुकने का नहीं। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप साथ ही एक्टिवेट हो जाता है, ट्रेड लगते ही एक्टिवेट हो जाता है। मैं क्यों करता हूं? मैं पागल हूं? नहीं, मुझे पता है जब मार्केट प्रॉफिट में आ जाएगी तो फिर उसको पलटने में लोग जोर लगाते हैं। अगर बाय जाएगी तो सेलर जोर लगाएगा, सेल जाएगी तो बायर जोर लगाएगा। मेरे मुखालिफ तो एक आदमी पहले से खड़ा है ना यार। मार्केट में मेरे खिलाफ हमेशा एक आदमी मौजूद है। मार्केट में मेरे खिलाफ हमेशा एक पूरी की पूरी कुव्वत मौजूद है, जिसके अगेंस्ट मैंने ट्रेड ली हुई है। अब बात को जरा समझें, अगर आपने बाय की ट्रेड ली है तो आपके खिलाफ सेलर खड़े हैं, और अगर आपने सेल की ट्रेड ली है तो आपके खिलाफ बायर्स खड़े हैं। तो आप उनको पलटने मत दो ना, उनको अपने ऊपर हैवी होने मत दो ना। उसके लिए डेफिनेटली डेफिनेटली मेरी जान के टुकड़ों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट में। मार्केट आपसे मेहनत करवाएगी। ठीक है। अब कुछ लोग सिर्फ 1:1 काम करते हैं, 1:1 काम करते हैं, वो पागल हैं, बेवकूफ है? नहीं, वो सबसे दुनिया के अक्लमंद आदमी है। कुछ लोग 1:3 पे काम करते हैं, वो भी सही है। कुछ लोग 1:5 पे काम करते हैं, वो भी सही है। मैं नहीं कर पाता हूं भाई, मैं 1:1 1:50 करता हूं, नहीं कर पाता हूं भाई। कहां से कर लूंगा? मेरे पास भी, मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी काम करना है, मुझे भी पैसा बनाना है। तो मैं कैसे रुका रहूं मार्केट में? मुझे नहीं रुकना है। मैं 1.40 1.40 मेरा टारगेट होता है। अब मैं गलत हूं, ओके, मैं सही हूं, ओके। जिसके लिए मैं गलत हूं वो कोई और देख ले, और जिसके लिए मैं सही हूं वो इस तरीके को सीख ले। व्हाट इज द 1:40? 1.40। ठीक है, बस दैट्स इट। उसके बाद अपने को कुछ नहीं करने का भैया। बात समझ रहे हो? उसके बाद अपने को कुछ नहीं करने का। तो जिसको हमसे मोहब्बत होगी वो हमें सलाम करेगा, नहीं होगी वो हमें गुड बाय कहेगा।
मेरी जान आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे कर लें, हम आपको कर दें दे देंगे, मसला नहीं है। ट्रेड भी करवाएँगे, सेटअप भी समझाएँगे, आपको लॉस फ्री भी रखेंगे। लेकिन ये आप मुझे मैसेज करने से पहले सोच लें कि सॉफ्टवेयर आप पैसे देने के बाद भी मैं नहीं दूँगा जब तक आप मेरे ब्रोकर पे डिपॉज़िट नहीं करेंगे। मेरे ब्रोकर पे डिपॉज़िट करेंगे, वहाँ पे आके ट्रेड करेंगे तो मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूँगा, वरना आपके पैसे वापस कर दूँगा, $100 फीस लूँगा। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब कुछ चीज़ें सोच के आइएगा। अदरवाइज़ मत आएँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे आपके ब्रोकर को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने ब्रोकर के ऊपर काम करेंगे तो वेल, नहीं तो प्लीज़ मैसेज मत कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये $500 में भी नहीं दूँगा फिर मैं ये क्लियर कट बात अभी बता रहा हूँ। आप पैसे अपने वापस ले लीजिएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे ब्रोकर पे पैसे नहीं डालते हैं, उसका लिंक मौजूद है मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर अकाउंट बनाएँ, अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर डिपॉज़िट करें, फिर मुझे पैसे भेजें कि जी अली भाई मैंने उसके अंदर डिपॉज़िट कर दिया, ये डिपॉज़िट है मेरा, ये मेरा डिपॉज़िट है। $200 मिनिमम $200 अगर आपने कम से कम 3000 $4000 बनाना है तो। मिनिमम $200 करो, $100 करो, वो आपकी मर्ज़ी है। $100 पे लॉट साइज छोटी होगी, टाइम लगेगा आपको ऊपर आने में। $200 पे ज़रा जल्दी हो जाओगे, $400 पे उससे ज़रा जल्दी हो जाओगे, $1000 पे उससे ज़रा जल्दी हो जाओगे। बस आपका लॉट साइज का फ़र्क होगा, आपका प्रॉफिट का फ़र्क होगा। देखें, $100 के ऊपर आपको $3 की ट्रेड मिलेगी। ठीक है? $3 की ट्रेड मिलेगी, ठीक है? और उससे बड़ी लॉट साइज आपको लगाने नहीं देंगे। आप लगाओगे तो हम आपको कहेंगे भाग जाओ यहां से। ठीक है? क्योंकि अगर आपकी तरतीब अच्छी नहीं, अगर आपका माहौल अच्छा नहीं, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये वजह है। $3 की ट्रेड मिलेगी $100 पे, $200 पे $6 की ट्रेड मिलेगी, $400 पे $20 की ट्रेड मिलेगी। इस तरीके से हम चलते हैं कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट लेना और आपने निकल जाना है। 10% से 30% डेली बनवा के देना हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। और जब आपकी ट्रेड लगी हो तो आपका ब्लू टिक ऑन होना चाहिए व्हाट्सएप पे। ठीक है? और आप जब ट्रेड लेने के लिए हमें दस्तक दें, हमें मैसेज सेंड करें तो आपका काम है ट्रेड लेने के बाद एक मार्केट के अंदर मौजूद रहना, वहां पे सब्र से तहम्मुल से बैठे रहने का, वहां पे बैठे रहने का। ठीक है ना? जब आप सब्र ही नहीं करेंगे और आप हमें ट्रेड के गुजर जाने के बाद कहेंगे, ये सब चीजें आपने सोचनी है, हमने नहीं यार। ये रूल्स हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 4 बजे उठता हूं तो मुझे कुछ काम धंधा नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो सब जाग रहे हैं। मुझे जितनी मर्जी नींद आई हो मैं उठता हूं। क्यों उठता हूं? क्योंकि मेरे साथ ट्रेड करने वाले जाग रहे हैं, मेरे साथ प्यार करने वाले जाग रहे हैं। तो अब उनका टाइम शुरू होता है। ठीक है ना? तो मुझे भी उनको ज्यादा प्यार दिखाना पड़ता है, मुझे भी उनको ज्यादा प्यार दिखाना पड़ता है ना मेरे भैया, वरना काहे 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 काहे। ये दिल डूबा जाए। कोशिश करें अपने पास लैपटॉप रखें, कंप्यूटर रखें, मोबाइल पे काम मत करें। मोबाइल पे बंदा थक जाता है, जल्दी बोर हो जाता है, आवाज नहीं आती, समझ नहीं आती, दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए मेरी जान के टुकड़ों आप लोगों को कंप्यूटर रखना चाहिए।
कंप्यूटर पे स्क्रीन अच्छी होती है, आप आराम से बैठ सकते हैं। ये मशवरे हैं। जिसके पास नहीं है, वो सिंपल सिग्नल को फ़ॉलो करे बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको। दिल जब बजाए आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तो मेरे दोस्तों, अब हम आपसे विद्या लेंगे। विद्या लेने के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त चाहने का मतलब ये है कि अब हमें ट्रेड करवानी है लोगों को, और सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं और सबके मैसेजेस आ चुके हैं। तो अब आप लोगों से इजाज़त लेंगे, क्योंकि उन लोगों का हक बनता है, उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ज़ूल में बैठ के बक-बक कर रहा हूँ और उनको ट्रेड करवाऊँ ताकि वो पैसे बना सकें, और पैसे बना सकें, रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, मुझे फ़ीसें वापस दे सकें। सारी सिंपल सी बात है ना यार, मेरे भी खर्चे हैं ना यार। हाँ, मे बी रीटेस्ट करेगा। 90 82 से 49 82 कहाँ से यार, रीटेस्ट क्यों करेगा वहाँ पे? उसको रीटेस्ट नहीं करेगा, उसको रीटेस्ट करने के चक्कर में नहीं रहना, ट्रेड में से निकल जाओ, दोबारा फिर ट्रेड मिल सकती है। हमेशा याद रखो, जो प्रॉफिट आ जाए घर पे उसको वापस जाने मत देना, कॉमन मैन। अब इतना तो हमारा हक बनता है आप पे यार, कि हम आपको कह सकें कि जो घर प्रॉफिट आ जाए उसको लेके निकल लो। इस चक्कर में मत रहो कि यार वो वहां जाएगा और ये करेगा और यूं करके आएगा ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहने का, कॉमन मैन। हाँ, जो प्रॉफिट घर आ जाए उसको लो और उसके बाद फिर नई की तलाश करो। अजान हो गई है, मैंने भी नमाज पढ़नी है मेरी जान के टुकड़ों। ठीक है, तो जिंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए शब्बा खैर। मैं भी नमाज पढ़ लूं, अपने रब को याद कर लूं, और एसएल ट्रेल करते चले जाओ, एसएल ट्रेल करते चले जाओ। मुझे इसकी पी ले लिया है, थैंक्स। प्रॉफिट ले लिया है, थैंक्स, लव यू मेरी जान। थैंक यू कॉमन मैन, थैंक यू। पी ले लिया है, मैंने कहा यार ये पी क्या आ गया अपने यहाँ। यार ये तुम लोग जो है ना, पी टी सी ये मत किया करो यार। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, पुराना आदमी हूँ, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है ना? तो वेरी वेल, वार्म वेलकम आप सब लोगों के लिए। मैं बस अब अपना शॉट बनाऊंगा और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा।